बल्कि ये खुशबुओं का सिलसिला बढ़ा तो ऐसा बढ़ा कि मक्का से चला तो मदीने को पहुंचा, मदीने से चला तो नजफ को पहुंचा, नजफ से चला तो करबला को पहुंचा, करबला से चला तो बगदाद को पहुंचा, बगदाद से चला तो संजर को पहुंचा, संजर से चला तो अजमेर को पहुंचा, अजमेर से चला तो कलियर को पहुंचा, कलियर से चला तो मेहरौली को पहुंचा, मेहरौली से चला तो अजमेर तक पहुंचा, अजमेर से चला तो ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज के आस्थाने तक पहुंचा और वहां से चला तो सैयदे अखी सिराज आईना-ए हिंद की बारगाह में पहुंचा और वहां से चला तो बंगाल की धरती पर हजरत शेख अलाउल हक पंडवी गंजे नवाब की बारगाह तक पहुंचा और वहां से चला तो केचौचा की धरती पर मखदूम अशरफ अहदुद्दीन जहांगीर समरानी की बारगाह तक पहुंचता नजर आ रहा है और वहां से चला तो फखरुल मशाइख की बारगाह तक पहुंचता नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। तो कहाँ खोले हैं केसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, ये काफिला कभी ठहरा नहीं, ये काफिला कभी थमा नहीं, ये काफिला कभी रुका नहीं। हालांकि कोशिश तो बहुत की गई कि इसे रोका जाए, इसे टोका जाए, इसे काटा जाए, इसे नेस्तो नाबूद किया जाए, इसे पामाल किया जाए, मगर उन्हें मालूम न था कि पामालिए गुल से कहीं तब सकती है खुशबू, अरे रौंदे हुए फूलों की महक और बढ़ेगी। इसमें आवाज दीजिए सामने वाले मॉनिटर में, रौंदे हुए फूलों की महक और बढ़ेगी। कल के यजीद ने भी यही चाहा था, आज का यजीदियत ज़दा इंसान भी यही चाहता है कि इस फूल को रोका जाए, इसे महकने से रोका जाए, इसकी शाखों को काटा जाए, मगर ये बारगाह मुस्तफा का गुलाब है, गुलाब, ये गुलशने ज़हरा का फूल है, फूल जिसके ताल्लुक से इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिले बरेलवी की जबान कह रही है, क्या बात रजा इस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो कोशिश हर दौर में की जाती रही है, आज भी हो रही है, लेकिन ये पौधा ऐसा है जहां लगाइए वहीं लग जाता। दुनिया के तमाम तर दरख्तों के लिए, पौधों के लिए एक खास सीजन होता है, खास आबो हवा होती है, खास क्लाइमेट होता है, खास माहौल होता है। कोई विंटर में खिला तो समर में नहीं, कोई समर में चहका तो स्प्रिंग में नहीं, गर्मी में खिला तो जाड़े में नहीं, जाड़े में मुस्कुराया तो बरसात में नहीं, कोई गर्म मौसम में रहा तो बर्फीली वादियों में नहीं, कोई संगरेजों में खिला तो कच्ची मिट्टी के अंदर नहीं, कोई मिट्टी में खिला तो रेत के अंदर नहीं, लेकिन गुलशने ज़हरा का गुलाब ही एक ऐसा पौधा है कि जहां लगाओ वहां लगता नजर आता है, जिस मिट्टी में लगाओ वहां खिलता नजर आता है। हम तो देख रहे हैं, पत्थरों में लगाया तो मुस्कुराता नजर आया, रेगिस्तानों में लगाया तो मुस्कुराता नजर आया, संगरेजों में लगाया तो महकता नजर आया, लाल मिट्टी में लगाया तो चहकता नजर आया, काली मिट्टी में दबाया तो महकता नजर आया, बर्फीली वादियों में रहा तो महकता
रहा। अरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का वो कौन सा खित्ता है, वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन सा शहर है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा स्टेट है जहां गुलशन मुस्तफा का कोई गुलाब ना मुस्कुराया हो, जहां रसूल की बारगाह का कोई फूल ना खिला हो, जहां जहां निगाह उठा के देखा मेरे नबी के घराने का कोई ना कोई गुलाब महकता भी नजर आ रहा है, चमकता भी नजर आ रहा है, चमकता भी नजर आ रहा है। और कहने वाला कहता जा रहा है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये गुलशने ज़हरा है ज़हरा, ये गुलशने ज़हरा है ज़हरा, जिसके फर्क़े मोहब्बत पर अली के नाम का सहरा है सहरा, और जिसके दरवाजे पर जिब्रील अमीन का पहरा है पहरा। न कल कोई वहां ठहरा, ना आज किसी की मजाल है जो वहां ठहरे। ये गुलशने फातिमा के फूल हैं, जहां भी जाते हैं खिलते नजर आते हैं, महकते नजर आते हैं, चमकते नजर आते हैं। और इसीलिए तो कहा कि मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है, तो खुशबू वहां तक नहीं ठहरी, वहीं तक जाकर रुक ना गई, बल्कि काफिला कल भी चल रहा था, आज भी घर में सफर है, आज भी रवा दवा है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये खुशबुओं का काफिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसलिए कि नबी ने दुनिया से जाने से कबल ही हमारे लिए पुख्ता इंतजाम कर दिया है, नुस्ख़ा कीमिया हमें अता कर दिया है। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, किसी तबीब के पास जाते हो, किसी हकीम के पास जाते हो, तो जैसी बीमारी होती है वैसी दवा दी जाती है, जैसा मर्ज होता है वैसा इलाज किया जाता है। बुखार के लिए दवा और है, टाइफाइड हो जाए तो उसके लिए इंतजाम और है, मलेरिया की बीमारी हो जाए तो उसके लिए नुस्खा अलग है। जैसी बीमारी वैसी दवा। कभी 250 mg से काम चला लिया गया, बुखार ज्यादा बढ़ा तो 500 mg थमा दिया गया, उससे भी ना उतरा तो 650 mg की दवा आपके हवाले कर दी गई। क्या पता चला, कभी टैबलेट से काम चला, कभी कैप्सूल से काम चला, कभी इंजेक्शन से काम चला, बीमारी अलग अलग होती गई, दवा बदलती गई, मगर मैं कुर्बान गया मेरी निगाह मेरे नबी की निगाह रहमत के ऊपर के जाने से पहले एक ऐसा नुस्खा कीमिया अपनी उम्मत के हवाले आका करते जा रहे हैं कि दौर कोई सा हो नुस्खा वही है, जमाना कोई सा हो नुस्खा वही है, आहत कोई सा हो नुस्खा वही है, बीमारी कोई सी हो नुस्खा वही है। वो नुस्खा कीमिया है क्या? इन्नी तरक्तो फीकुम सकल है किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती। मैं तुम्हारे दरमियान तो वजनदार चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरे घर वाले हैं, एक का नाम है कुरान और दूसरे का नाम है नबी का खानदान। कुरान हसन और हुसैन का खानदान, कुरान नबी का खानदान। अब ये दोनों हमेशा साथ, हमेशा साथ, हर लम्हा साथ, हर लहजा साथ, हर आन साथ। इसलिए तो 14 बरस गुजर गए, हमारी निगाहें देख रही हैं। यजीद ने सोचा था कि जब हुसैन के जिस्म नाज़नी से सर का रिश्ता जुदा हो जाएगा तो कुरान अलग होगा, हुसैन अलग होगा, कुरान अलग होगा, हुसैन अलग
मेरे इमाम ने नेज़े की अनी के ऊपर बुलंद होकर कुरान पढ़कर हमें ये बता दिया कि जब तक मेरा सर जिसमें नाज़नी पे रहे कुरान पढ़ता नजर आएगा, और नेज़े की अनी पे रहे तो कुरान पढ़ता नजर आएगा। ये रिश्ता कभी कटा ही नहीं, और ये दोनों एक दूसरे से कभी हटे ही नहीं। हर लम्हा साथ, हर लम्हा साथ, इतना साथ कि दुनिया में रहे तो साथ, और हौज़े कौसर पर नबी से मुलाकात करने आए तो साथ। ये ऐसा है साथ जिससे बनती है दोनों जहां में बात। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी बन जाए हर जगह बात, तो फिर हो जाओ इन दोनों के साथ साथ, और हाथों में हो किसी नबी के शहजादे का हाथ। और जब ये हो गए साथ साथ, तो फिर है तुम्हारे लिए जन्नत की सौगात। यहां भी बनी बात, वहां भी बनी बात। शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुलेतर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। तो ये दोनों रहे साथ, कोई ना कर सका जुदा, कोई ना कर सका अलग, ना इन दोनों को अलग कर पाया, ना सुन्नियों को इनसे अलग कर पाया। ये दोनों भी साथ रहे, और हर दौर का सुन्नी इनके साथ रहा, साथ रहा, आज तक साथ है, और सुबह कयामत तक साथ रहेगा। आज भी ये महफिल सजाए बैठे हैं, दस्तार रखी जा रही है सर पर हिफ्ज़े कुरान की, और रूहे रवाने अंजुमन बना बैठा है नबी का शहजादा। अरे ये तो एक छोटी सी मिसाल है कि वो यहां भी साथ साथ नजर आ रहे हैं। कुरान और अहले बैत इस महफिल में भी साथ साथ, इस मजलिस में भी साथ साथ, इस जलसे में भी साथ साथ, इस इदारे में भी साथ साथ। दस्तार हिफ्ज़ की है, हाथ नबी के घर वाले का है। दस्तार हिफ्ज़ की रखी जा रही है, बांधने वाला हाथ नबी के बेटे का है, नबी के बेटे का है। सरपरस्ती फरमाने वाली जात नबी का शहजादा है। इस जलसे की रूहे रवा नबी का शहजादा है। इस नबी की जाने अंजुमन बन के बैठा नबी का शहजादा है। तो यहाँ भी ये साथ साथ हैं, साथ साथ हैं। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब दिखाओ, यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले भी हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले भी हैं, दारुल उलूम वाले भी हैं, मदरसा वाले भी हैं, कोई एक ऐसी किताब दिखाओ। हम तो पढ़ते चले गए, नर्सरी से आगे बढ़े तो प्राइमरी तक, प्राइमरी से आगे बढ़े तो हायर सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी से आगे बढ़े तो कॉलेज की सरजमीन तक, कॉलेज की दहलीज तक, यूनिवर्सिटीज तक हम चलते ही चले गए। मगर मुझे बताओ, स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती रही, कॉलेज में जो किताबें पढ़ाई जाती रही, यूनिवर्सिटीज में जो किताबें पढ़ाई जाती रही, कोई एक ऐसी किताब दिखाओ जिसका लफ्ज लफ्ज, जिसका हर्फ हर्फ, जिसकी सत्र सत्र
मौजज़ा हो मौजज़ा। सिवाय कुरान के आप और ऐसी कोई किताब नहीं दिखा सकते। कॉलेज में हमने पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा तो हमें सिर्फ लाइट के बारे में बताया गया, साउंड के बारे में बताया गया, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया गया, बाइफोकल लेंस के बारे में बताया गया, सिलिंड्रिकल लेंस के बारे में जानकारी दी गई, शॉर्ट साइटेडनेस बताया, लॉन्ग साइटेडनेस बताया, मायोपिया बताया, हाइपरमेट्रोपिया बताया। ये फिजिक्स की किताब है जो लाइट बताए, साउंड बताए। केमिस्ट्री में आए तो किरचॉफ का रूल आपको पढ़ाया गया, केमिकल्स के बारे में बताया गया, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको जानकारी दी गई। कॉमर्स की दुनिया में आप आगे बढ़े तो अकाउंट्स के बारे में बताया गया, स्टैटिस्टिक्स के बारे में आगे बताया गया, मैथमेटिक्स की दुनिया में गए तो फकत अलजेब्रा बताया गया, पाइथागोरस थ्योरम बताया गया, ज्योमेट्री के बारे में बताया गया, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया गया, सिविक्स में आप आगे बढ़े तो समाज के बारे में बताया गया, ज्योग्राफी के बारे में आप बढ़े, ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट में आप गए तो इलाकों के बारे में बताया गया, पहाड़ों के ताल्लुक से बताया गया, वादियों के ताल्लुक से बताया गया, क्लाइमेट के ताल्लुक से बताया गया। गोया आप स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाएं, जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो किताब होती है, उसी एक सब्जेक्ट के ताल्लुक से आपको खबर देती है, बातें बताती है, इल्म पढ़ाती है। मगर सारी दुनिया के अंदर कुरान ही एक ऐसी लाजवाल किताब है, कुरान ही एक ऐसी लाफानी किताब है जिसको पढ़ते जाओ, केमिस्ट्री यहाँ, फिजिक्स यहाँ, ज्योग्राफी यहाँ, साइकोलॉजी यहाँ, सोशियोलॉजी यहाँ, अकाउंट्स यहाँ, मैथमेटिक्स यहाँ, ज्योग्राफिया यहाँ, इल्मे अरिस्मातिकी यहाँ, इल्मे जफर यहाँ, इल्मे रमल यहाँ, फिक़्ह यहाँ, उसूल फिक़्ह यहाँ, हदीस की उसूल को तरतीब देने वाले उसूल यहाँ, उसूल जिंदगी यहाँ, आदाबे बंदगी यहाँ, रसूल की मोहब्बत यहाँ, रसूल की उल्फत यहाँ, अहले बैत की मवद्दत यहाँ, असहाबे रसूल का करम यहाँ, खुदा की पैदानियत यहाँ, खुदा की समदियत यहाँ, खुदा की उलूहियत का दर्स देता हुआ यहाँ एक ही किताब है जो सब कुछ पढ़ा रही है और अल-ऐलान कह रही है तिबयानन लिकुल्लि शै। ये वो किताब है जिसमें हर चीज का बयान है। जो पढ़ने वाला चाहे पढ़ता चला जाए, जो पढ़ने वाला चाहे पढ़ता चला जाए। जितना समंदर में डूबते गए मोतियां उतना ही निकालते गए, जितनी गहराई में उतरते गए उतना ही मूंगा पाते गए, जितनी तह में आते गए उतने ही जवाहिर तलाशते गए। एक किताब सारी कायनात का इल्म देती नजर आ रही है तो कितने नादान हैं वो लोग जो कहते हैं मेरे नबी को गैब की खबर नहीं है। मैं कहता हूँ नादान, जब उस पर उतरने वाली किताब इतना बताती है तो जिसमें उतरी है वो कितना बताएगा, वो कितना बताएगा। किताब उतरने वाली इतना बता रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो मुअल्लिम में किताब बनकर आया हो, जो मुअल्लिम में किताब बनकर आया हो वो कितना बताएगा, वो कितना समझाएगा। इसलिए तो हमने देखा कि जिस तरह कुरान हर सब्जेक्ट के ताल्लुक से बताता नजर आ रहा है, उसी तरह साहिबे कुरान की जात
हर सब्जेक्ट को बताती भी नजर आ रही है, पढ़ाती भी नजर आ रही है, समझाती भी नजर आ रही है। तुमने कुरान के ताल्लुक से सुन लिया और कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों के ताल्लुक से सुन लिया। अब इसी बात को अगर दूसरे पहलू से समझाया जाए तो कहा जा सकता है स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, मदरसा और दारुल उलूम के अंदर हर पढ़ाने वाला आता है, अपना स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाता है, जिसमें महारत है वो पढ़ाता है। मदरसों में गए तो कोई फिक्र पढ़ाने वाला उस्ताद नजर आया, कोई उसूल फिक्र बताने वाला, कोई हदीस पढ़ाने वाला, कोई मंतिक व फलसफा बताने वाला, कोई सर्फ व नहव का दर्स देने वाला। स्कूलों में गए तो कोई हिस्ट्री बताने वाला, कोई फिजिक्स बताने वाला, कोई केमिस्ट्री बताने वाला, कोई बॉटनी बताने वाला, कोई जूलॉजी पढ़ाने वाला। मगर ए मुस्तफा, आपकी क्या शान है कि जो आ रहा है वो पढ़ता नजर आ रहा है, जो आ रहा है सिद्दीक यहाँ पढ़े, फारूक यहाँ पढ़े, उस्मान यहाँ पढ़े, अली यहाँ पढ़े, अनस यहाँ पढ़े, खुबैब यहाँ पढ़े, सुहैब यहाँ पढ़े, अबू जर यहाँ पढ़े, मिक़दाद यहाँ पढ़े, अब्दुल्ला इब्ने मसूद यहाँ पढ़े, अब्दुल्ला इब्ने उमर यहाँ पढ़े, बिलाल यहाँ पढ़े, सदाकत पढ़े, अदालत पढ़े, शुजाअत पढ़े, सखावत पढ़े, अदालत पढ़े, तहारत पढ़े, नजाफत पढ़े, करामत पढ़े, विलायत पढ़े। इतना पढ़े कि जमाना कह उठे कि जिसके पास पढ़ने वाला इतना पढ़ता है तो जो पढ़ा रहा है वो कितना पढ़ाएगा। वो तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, शहजादे हुजूर खतीब आज़म हुजूर राजी मियां साहब क़िबला, शहजादे हुजूर फखरुल मशाइख जामिया अब्दुल हई अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जिसके कदमों में बैठने वाला इतना पढ़ रहा है कि सारा जमाना उसके आगे पढ़ता नजर आ रहा है, तो जो खुद उन्हें पढ़ाता नजर आए, जो खुद उन्हें पढ़ाता नजर आए, वो कितना पढ़ाता है और क्या क्या पढ़ाता है और किस किस अंदाज से पढ़ाता है और कितना पढ़ाता है। अरे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद। ये तो ऐसा पढ़ाने वाला है, ऐसा पढ़ाने वाला है कि हर एक को पढ़ा रहा है। और कमाल की बात तो ये है, दुनिया में आज तक जिसने भी पढ़ाया पहले पढ़ा तब पढ़ाया, जिसने भी पढ़ाया पहले पढ़ा तब पढ़ाया। मगर ये जो पढ़ा रहा है किसी से पढ़ा नहीं है मगर सबको पढ़ा रहा है, किसी से पढ़ा नहीं है मगर सबको पढ़ा रहा है। हर कोई यहाँ नजर आ रहा है और पढ़ता नजर आ रहा है, जानवे तलमुस तय करता नजर आ रहा है। कितने नादान हो गए वो लोग जो उसे कहें कि ये तो हमारी तरह, हमारी तरह। हमने कहा नादान ये नहीं है कोयल लखनवी साहब को दिया हुआ कोई मिसराए तरह, जो इस तरह उस तरह कोई तरह किसी तरह जोड़ के कह दिया ये तो मेरी तरह। अरे कोई शय उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन पड़ा है तू पीछे बुरी तरह तो कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह। अगर पड़ गया है पीछे बुरी तरह तो कोई तो एक बात बता उनकी तरह।
उनकी तरह। कहा देखते नहीं हो जिस तरह हमारे पास आंखें दो हैं उनके पास भी तो दो ही हैं, जिस तरह हमारे पास हाथ दो हैं मुस्तफा के पास भी तो दो ही हैं, जिस तरह हमारे पास कान दो हैं नबी के पास भी तो दो ही हैं। हमने कहा नादान, अगर तू इस तरह कहता है उन्हें अपनी तरह तो ये भी तो देख कुरान कहता है उन्हें किस तरह। अगर तू उस तरह होता तेरा चेहरा भी वदुहा होता, अगर तू उस तरह होता तेरी जुल्फें भी वल्लैल होती, अगर तू उस तरह होता तेरे दंदा भी यासीन होते, अगर तू उस तरह होता तेरा हाथ भी मां रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा होता, अगर तू उस तरह होता तेरी बोली भी पाओहा इला अब्दिही माओहा होती, अगर तू उस तरह होता तेरी चादर भी या युहल मुज़म्मिल होती, अगर तू उस तरह होता तेरा झुरमुट मारना भी या युहल मुद्दस्सिर होता, अगर तू उस तरह होता उस तरह होता तेरा सफर भी सुबहानल्लज़ी असरा होता, तेरा मकाम भी दना फतद अल्लाह होता, तेरी नजदीकी भी ख़ाबा कौसैन अदना होती, अरे तेरा खड़ा हो जाना ताहा होता, तेरा मुस्कुरा देना यासीन होता, तेरा सीना अलम नशरा लका सदरक होता, तेरा जिक्र जमील वरफाना लका जिक्रक होता, तेरी बशरियत कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम होती, और तेरी नूरानियत क़द जाअकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन होती। गोया तू चले तो इंसान, तू बोले तो इंसान, तू झुके तो इंसान, तू खाए तो इंसान, तू पिए तो इंसान, और मेरा मुस्तफा चले तो कुरान, बोले तो कुरान, मुस्कुराए तो कुरान, सोए तो कुरान, जागे तो कुरान, खामोश हो जाए तो कुरान, और बोलता नजर आए तो कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फख्रुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, फख्रुल मशाइख कॉन्फ्रेंस। शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा खानकाहे मखदूमे अशरफ मसलके आला हजरत जामिया अब्दुल है अशरफ जश्न दस्तार बंदी। अरे तेरी हर अदा अदाए इंसानी कहलाए, और उनकी हर अदा आयात कुरानी बन जाए। कहता है अपनी तरह, अपनी तरह मैं तो कहूं कि जब सोने सोने में इतना फर्क है तो होने होने में कितना फर्क होगा। अरे जब सोने में इतना फर्क है तो होने में कितना फर्क होगा। तू सोए तो बेकामों काज हो जाए, मुस्तफा सोए तो अर्श पे मेराज हो जाए। कहता है मेरी तरह, इस तरह कह दिया अपनी तरह, अपनी तरह, मगर ठीक है जब कह ही दिया है तो फिर ऑपरेशन भी जरूरी है। मर्ज जब बढ़ जाए तो सिर्फ टैबलेट और कैप्सूल से काम नहीं चलता, कभी कभी सर्जरी और कट लगाना भी जरूरी हो जाता है। कहता है अपनी तरह तो खोज के लाओ कोई इनकी तरह। अभी जनाबे अख्तर काशिफ ने मुझसे कबल पढ़ा भी इस तरह का कि मेरे हुजूर के जैसा कोई नहीं, माना यही था मिसरा कोई सा हो, मफहूम यही था। तो लाओ लाओ, ये तो जनाब सोशल मीडिया का जमाना है ना, साइंटिफिक दौर है, दौर हो गया साइंटिफिक, और नौजवानों का मिजाज हो गया रोमांटिक। जवाब चाहते हैं ऑथेंटिक, तो मैंने सोचा मिसाल दी जाए ऐसी बूम्बैस्टिक कि सुन के मिजाज हो जाए फैंटास्टिक। दौर है सोशल मीडिया का,
आजकल तो हर कुछ इसी पे तलाश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे आप तलाश कर रहे हैं, शायर चाहिए तो जनाबे यूट्यूब का सहारा, मुकर्रिर चाहिए तो हजरत गूगल के कदमों में, कहीं फेसबुक पे, कहीं किसी और सर्च इंजिन पे तलाश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। हाफिज चाहिए तो इसका सहारा, आलिम चाहिए तो इसका सहारा, टीचर चाहिए तो इसका सहारा, और आजकल तो हद हो गई, शौहर चाहिए तो इसी का सहारा। तलाश कर रहे हैं लोग। लेकिन एक बात मैं कहूं कि तलाश करते वक्त हर कोई अपने मिजाज के मुताबिक अच्छा ही चाहता है। सबकी ख्वाहिश यही रहती है कि अच्छा मिले, अच्छा मिले। हाफिज हो तो मुकम्मल 30 पारे का हो, या लमुन तालमुन वाला ना मिल जाए। आलिम हो तो सनद याफ्ता हो, किसी बड़े इदारे का सनद की सनद उसके पास हो। टीचर चाहिए तो बीए बीएड हो, ऐसा नहीं कि टीचर भी हो साथ में फटीचर भी हो। और उसी तरह शौहर भी हो तो गोरा नारा हो, काला कलूटा ना, माल कमाऊ हो मैं कमा जामना हो, देखने में स्लिम ट्रिम नजर आए, चीनी की बोरी दिखाई ना पड़े। क्या पता चला हर कोई अच्छे को चाहता है, अच्छे को करीब करना चाहता है, तो हमारी निगाहें भी तो देखती चली जा रही हैं कि 1,23,999 कमोबेश जो अहद बहद, जमाना ब जमाना, जनरेशन बाय जनरेशन आ रहे हैं, तो अच्छे अच्छे को तलाश करते चले जा रहे हैं, अच्छे अच्छों को दामन में लेते चले जा रहे हैं। जिसे आदमियत का सलीका हो वो आदम के दामन में आ जाए, जो जमाले यूसुफी का अंदाजा कर सके वो बाजारे यूसुफ में बिक जाए, जो जलाले मूसा की ताजीम कर सके वो जलाले मूसा से मुस्तफीद होता चला जाए, जो मसीहाई ईसा का तर्जुमान बन सके वो ईसा की मसीहाई के दामन में आता चला जाए। सबने अच्छे अच्छों को चुन लिया, अब हम जैसे गुनहगार लोग, हम जैसे खताकार लोग घबरा गए खुदा बंदा। सबने तो अच्छे अच्छों को अपने दामन में चुन लिया है, हम गुनहगार कहाँ जाएंगे, हम खताकार कहाँ जाएंगे, हम इस्यानशियार कहाँ जाएंगे, हम जलीलो खार कहाँ जाएंगे। मौला हमें सीने से कौन लगाएगा, हमें कदमों में कौन जगह देगा। आवाज आई, घबराने की जरूरत नहीं है, गुनहगार है हुआ कर, खताकार है हुआ कर, इस्यानशियार है हुआ कर, अरे सब कुछ है मगर नबी का गद्दार तो नहीं है, मुस्तफा का गद्दार तो नहीं है। आजा आजा मेरी पनाह में आजा, आजा आजा दामने रहमत में आजा, आजा आजा शाने रहमतुल लिल आलमीन की छत्र छाया में आजा। जब तक नहीं आएगा दुनिया तुझे अबू बकर कहेगी, जब आ जाएगा सिद्दीक़ अकबर बना दिया जाएगा, फारूक आज़म बना दिया जाएगा। अब हमने देख लिया कि जिसके साथ बैठने वाला इतना लाजवाब, तो जिसके साथ बैठ रहा है वो कितना लाजवाब। इसलिए मैं कहता हूँ मियाँ, ये मोहब्बत रसूल हो कि अदावत रसूल हो, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करती है, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह काम करती है। कभी एसी काम करती है और कभी डीसी काम करती है। क्या पता चला कोई सट के मरता है और कोई हट के मरता है, तो जो सट के मर रहा है जन्नत उसी के लिए है, जो हट के मर रहा है जहन्नम उसी के लिए है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर रहे, हम रसूलुल्लाह के
जन्नत रसूलुल्लाह की, है ना। तो तलाश कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। मैं बड़ी तेजी के साथ कंक्लूजन की तरफ आऊं, कर रहे हैं। तो जो अपनी तरह कह रहा है उसे भी तलाश करने दिया जाए। पूरी छूट है, पूरी आजादी है, जाओ तलाश करके लाओ, ढूंढ कर लाओ, लाओ। और आज तो डिस्काउंट का भी जमाना आ गया। बाजारों में आप जाते हैं तो डिस्काउंट और छूट का टैग हर दुकान पे लगा रहता है। 20%, 30%, 50%, और अब तो हो गया बाय वन गेट वन फ्री, एक पर एक छूट, है ना जमाना। और जहां ज्यादा छूट मिलती है आप हजरात भी वहीं तेजी में दौड़े चले जाते हैं। हर किसी को छूट चाहिए, चाहिए। तो हमने कहा नबी को अपनी तरह कहने वाले तेरे लिए भी छूट है, छूट है। जा जमाने में तलाश करके ला। अरे उनकी तरह तो लेकर आना ज़हनो फिक्रो अक्लो गुमानो शऊर का वहां तक पहुंचना भी महाल है, महाल है। मगर उस तरह नहीं ला सकता तो पूरी दुनिया से कोई एक ले आ, इस तरह एक ले आ। पलट के पूछा जल्दी बताइए किन की तरह लाना है, किस तरह लाना है, किसकी तरह लाना है बताइए। हमने कहा नबी की तरह तो ला नहीं सकता, तो ले आ कोई दुनिया से एक इंसान इस तरह का कि जो बचपने के आलम में अगर जिलान के कब्रिस्तान से भागो भागो नाना आ रहे हैं कह के दौड़ता जाए तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते चले जाएं। ले आ कोई ऐसा, ले आ कोई ऐसा। कहा तलाश तो हमने किया बहुत, ना मिला कोई ऐसा। तो जवाब तो हमारा यही होगा ना, जब ना ला सका ऐसा तो क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा, जैसा। कहा ठीक है डिस्काउंट और थोड़ी बढ़ा दी जाए, और बढ़ा दी जाए, वैसा तो ना ला सका, कम से कम ले आ कोई ऐसा। पूछा आखिर कैसा, हमने कहा अरे ऐसा कि जो आना सागर के करीब अपने कासे को भेज दे, प्याले को भेज दे और एक ऐलान कर दे कि सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, ख्वाजा ने बुलाया है। तो जो सागर थोड़ी देर पहले अना सागर, अना सागर, अना अना की रट लगा रहा था, पल में ख्वाजा के कटोरे में आकर फना हो गया। क्या पता चला यहाँ के पानी को भी मालूम है कि किसकी बात पे आना है, किसकी बात पे नहीं आना है। तो जब पानी इतना समझदार है तो पीने वाला कितना समझदार होना चाहिए। पी रहे हैं यहीं का और इतने नादान हो गए, इतने नादान हो गए। यहाँ खोदो वहां कोड़ो, इधर कोड़ो, कोड़ो। हमने कहा नादान तेरे कोड़ने ने बता दिया कि तू कोड़ने वाला भी है और तोड़ने वाला भी है। कोड़ना तुम्हारा काम और साथ में तोड़ना तुम्हारा काम। तुम अब तक कोड़ते रहे, कोड़ते रहे, और हम हैं कि तुम्हें छोड़ते रहे, छोड़ते रहे। तुमने कोड़ा, बहुत कोड़ा, और हम
अहले ईमान ने तुम्हें हर मौके पे छोड़ा, अच्छा छोड़ दो, अभी नादान है, छोड़ दो, अभी ना समझ है, छोड़ दो, आगे देखा जाएगा, छोड़ दो, इतना कोड़ा और हमने हर जगह छोड़ा, हर जगह छोड़ा, लेकिन अब बात फकत कोड़ने पर नहीं रह गई है। अब तो तुम मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हो। जगह जगह कोड़ो, साथ में हिंदुस्तान को तोड़ो, मोहब्बत को तोड़ो, उल्फत को तोड़ो, भाईचारगी को तोड़ो, यहाँ अहले हिंद के मोहब्बत भरे आईने को तोड़ो, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन को तुम तोड़ो, आईन को तुम तोड़ो, कानून को तुम तोड़ो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तुम तोड़ो, हर इंसान को तुम तोड़ते नजर आ रहे हो। इसलिए हमने भी सोच लिया है कि अब तक तो छोड़ते आए थे, अब तक तो छोड़ते आए थे, इसलिए कि जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे वार किया जा रहा था, लेकिन अब नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए कि तुमने सुन्नियों के दिल पे वार किया है। जिस्म का मरकज जिस तरह दिल है, उसी तरह हमारी अकीदत का मरकज ख्वाजा है, मोहब्बत का मरकज ख्वाजा है, उल्फत का मरकज ख्वाजा है, रूहानियत का मरकज ख्वाजा, ख्वाजा, वो ख्वाजा जो फकत ख्वाजा ही नहीं है, यहाँ का राजा भी है, और कितने राजाओं का महाराजा भी है। तुम्हारे हाथ में अलग अलग तरह का बाजा है और हमारे साथ में सरकार ख्वाजा है। बैठा दिया तो बैठ गए, बुला लिया तो चले आए। देखिए, हुकूमत हो तो ऐसी हो, सुल्तानी हो तो ऐसी हो, सरकार हो तो ऐसी हो, इसलिए कि ख्वाजा की सरकार कोई इलेक्शन वाली सरकार नहीं है, बल्कि मुस्तफा के सिलेक्शन वाली सरकार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। जो इलेक्शन वाली सरकार होती है, वोटों के जरिया बनती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, मगर जो नबी के सिलेक्शन वाली सरकार होती है, दौर कोई सा हो बदलती नहीं है, जमाना किसी का हो बदलती नहीं है। अकबर कुर्सी पर रहे तो भी सुल्तान ख्वाजा है, जहांगीर कुर्सी पर रहे तो भी सुल्तान ख्वाजा है, बाबर कुर्सी पे रहे तो भी सुल्तान ख्वाजा है, औरंगजेब कुर्सी पे रहे तो भी सुल्तान ख्वाजा है, तुगलक कुर्सी पे रहे तो भी सुल्तान ख्वाजा है, खिलजी कुर्सी पे रहे तो भी सुल्तान ख्वाजा है, नेहरू कुर्सी पे रहे तो भी सुल्तान ख्वाजा है, इंदिरा कुर्सी पे रहे तो भी सुल्तान ख्वाजा है, मनमोहन कुर्सी पे रहे तो भी सुल्तान ख्वाजा है, और मोदी कुर्सी पे रहे तो भी सुल्तान मेरा ख्वाजा है। इसलिए कहने वाला ऐसे ही नहीं कहता कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, ख्वाजा तो मेरा राजा है और राजा तो मेरा ख्वाजा है। राजा को पलटो तो ख्वाजा दिखता है, ख्वाजा को पलटो तो राजा दिखता है। एक ही हिंद का राजा, एक ही सुल्तान, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, जिसे बिठा देता है बैठ जाता है, जिसे उठा देता है उठ जाता है, जिसे बुला लेता है आ जाता है, जिसे रुकने कह देता है रुक जाता है। हालांकि कोशिश तो बहुत
बहुत की जाती रही कि ख्वाजा को रोका जाए। मैंने अपने आगाज़ गुफ्तगू में ही कहा था कि इस गुलशन फातिमा के हर गुलाब को हर जगह हर जमाने में रोका भी गया, टोका भी गया, कोशिश बहुत की गई, तो ख्वाजा भी आए हैं, तो ऐसे नहीं चले आए हैं। कदम कदम पे रोका गया, कदम कदम पे टोका गया। फकीर आगे नहीं जाना है, फकीर रास्ता बदल दे, इसलिए कि रोकने वाला अच्छी तरह जान रहा था कि ख्वाजा बढ़ेगा तो कुरान का पैगाम बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा तो इस्लाम बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा तो नमाज की दाएं बढ़ेंगी, ख्वाजा बढ़ेगा तो सजदों का नूर बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा तो नबी की बातें बढ़ेंगी, ख्वाजा बढ़ेगा तो रसूल का पैगाम बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा तो दीन की बातें बढ़ेंगी, ख्वाजा बढ़ेगा मोहब्बत बढ़ेगी, ख्वाजा बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा उल्फत बढ़ेगी, ख्वाजा बढ़ेगा अपनाइयत बढ़ेगी, ख्वाजा बढ़ेगा अखलाक बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा चाशनी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। अरे इतना ही नहीं है, ख्वाजा बढ़ेगा हिंद आगे बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा अजमेर आगे बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा काकी आगे बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा गंजे शिखर आगे बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा महबूबे इलाही आगे बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा साबिरे कलियरी बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा रोशन चराग बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा ख्वाजा बंदा नवाज बढ़ेगा, ख्वाजा बढ़ेगा सरकार मखदूम अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। और इस तरह से बढ़ा है कि बढ़ता भी नजर आया है, हर मकाम पे चढ़ता भी नजर आया है, आगे आगे बढ़ता भी नजर आया है, कामयाबी के मैदान में चढ़ता भी नजर आया है। तो ये वो सुल्तानी है जो किसी के मिटाए नहीं मिट सकती, जो किसी के हटाए नहीं हट सकती। कहा तो गया था ओ फकीर उड़ जा, यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे। फकीर भी मुस्कुराया और कहता हुआ चला गया, ऊंट बैठे हैं तो बैठे रहें, बैठे हैं तो बैठे रहें। ख्वाजा गए आगे, अब सारबान आ रहा है, ऊंट को उठाए, ऊंट उठते नहीं, नकेल को खींचे, ऊंट उठते नहीं, चारा दिखाए, ऊंट उठते नहीं, पानी दिखाए, ऊंट उठते नहीं, डंडे बरसाए, ऊंट उठते नहीं। अरे जब चारा दिखाते दिखाते कोई चारा ना रहा, जब चारा दिखाते दिखाते कोई चारा ना रहा तो हो गया बेचारा। बेचारा अब गया बादशाह के दरबार में मारा मारा के हो जाए शायद यहाँ कुछ वारा नियारा। बादशाह ने कहा यहाँ किस लिए आए हो, क्या है यहाँ तुम्हारा, क्या है यहाँ तुम्हारा, क्यों फिर रहा है मारा मारा, इतना क्यों दिखाई देता है बेचारा। कहा ऊंट नहीं खाते हैं चारा, नहीं खाते हैं चारा, ना उठते हैं ना चारा खाते हैं। तो बादशाह भी समझदार था, कल का समझदार था। पूछा ये बताओ कि बिठाया किसने है, बिठाया किसने है। कहा एक फकीर आया था, खुद भी बैठा था, ऊंट भी बैठे थे, हमने उसे तो उठा दिया कि तुम उठ जाओ, ऊंट बैठे रहेंगे। मुस्कुराया और बोलता आगे बढ़ गया कि ठीक है, फकीर तो उठ चला, ऊंट बैठे हैं तो बैठे रहें। अब जब से कह के गया है बैठे हैं तो बैठे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। बादशाह भी समझ गया। कहा फिर यहाँ किस लिए आया है, जा उसी के पास जा जिसने बिठाया है, वही तो उठाएगा। दौड़े गए ख्वाजा की बारगाह में, सरकार दुआ फरमाए, ऊंट उठते नहीं हैं। कहा नादान है क्या, अरे जा उठा दे जाकर, मना किसने किया है। वापस पलटा तो ऊंट पहले ही से उठे हैं।
पहले ही से उठे हैं। क्या पता चला, क्या बात समझ में आई कि जब 4 टांगों वाले जानवर को इतनी समझ है कि जब तक ख्वाजा ना उठाए उठना नहीं है। अरे तुम तो 2 टांगों वाले समझदार हो, तुम्हें ये समझ लेना चाहिए हमें यहाँ बिठाने वाला ख्वाजा है। जब उसके कहे बगैर ऊंट ना उठे तो ये 25 करोड़ सुन्नी मुसलमान कहाँ से उठे? उठने वाले नहीं हैं। उठेंगे तभी जबकि ख्वाजा का इशारा, उठेंगे तभी जब ख्वाजा का इशारा होगा। इसलिए कि बैठाया उसने है, उठाएगा भी वही। तो लाओ ढूंढ कर तलाश करो। कहा हमने बहुत तलाश किया, ना मिला कोई ऐसा। तो मेरा तो फिर से जवाब होगा ना, जब ना ला सका ऐसा तो क्यों कह रहा था खुद को मुस्तफा के जैसा। लेकिन ठीक है, डिस्काउंट और बढ़ाई जाए, छूट का जमाना है। तो देखो ले आओ कोई ऐसा। पूछा कैसा? हमने कहा अरे ऐसा कि जो 12 साल तक गूलड़ के दरख्त को पकड़कर खड़ा हो जाए, ना खाए ना पिए, मगर सारा जमाना साबिरे कलियरी कहता नजर आए। ले कोई ऐसा कि दुनिया के सारे डॉक्टर, दुनिया के सारे अतीबा इलाज करते करते थक जाएं, कोई इलाज ना मिले और चला जाए मखदूम सिमना के घर के ऊपर। अभी गया है, नीर को हाथों में उठाया है, चंद खतरे हलक के नीचे उतरे हैं। गया था तो मरीज था, लौट रहा है तो रश्क मसीहा नजर आ रहा है, मसीहा नजर आ रहा है। तो ले आ कोई ऐसा। और यहाँ पे रुक कर मैं एक जुमला कहूँ कि जब मखदूम के दर के नीर का कोई जवाब नहीं है तो उस घराने के पीर का जवाब कहाँ से होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फख्रुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, औलादे गौसे आज़म, शहजादे रसूल। न यहाँ के नीर का जवाब, न यहाँ के पीर का जवाब। और फकीर को जिस बारगाह से निस्बत है, इसी से लगती हुई बात कह दो कि ना नीर का जवाब, ना इस घराने के पीर का जवाब, ना शहबाज की खींची हुई लकीर का जवाब। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसी लकीर के फकीर हैं, उसी लकीर के फकीर हैं। और जो इस दर का फकीर होता है तो यहाँ का फकीर भी सुल्तान बना नजर आता है, और जो सुल्तान आए तो इस दर पे फकीर बना नजर आता है। तो लाओ जवाब उसी बारगाह के, उसी खानदान के एक गुले सर साहब, जिनके नाम के साथ आज की ये कॉन्फ्रेंस और आज का ये जलसा आप मुअनवन किए बैठे हैं। फख्रुल मशाइख। जब जमाने ने कह दिया फख्रुल मशाइख तो अब अक्ल वाले समझ गए कि जो मशाइख की फख्र है, जो मशाइख का फख्र है, वो फकत फख्रे मशाइख नहीं है। अहले तसव्वुफ का फख्र भी वही है, अहले दिल का फख्र भी वही है, अहले नजर का फख्र भी वही है, अहले खानका का फख्र भी वही है, अहले नजर का फख्र भी वही है। दिलों वालों का फख्र वही नजर आता है। आरिफों के लिए फख्र वो नजर आए, सूफियों के लिए फख्र वो नजर आए, सालिकों के लिए फख्र वो नजर
नजर आए, आबिदों के लिए फक्र वो नजर आए, खानका वालों के लिए फक्र वो नजर आए, अहले मोहब्बत के लिए फक्र वो नजर आए, नजर वालों के लिए फक्र वो नजर आए, अहले दिल के लिए फक्र वो नजर आए। ये फक्रुल मशाइख, फक्रुल मशाइख अपने सीने के अंदर समाये हुए हैं अशरफी लताइफ, पढ़ाते जा रहे हैं सहाइफ पे सहाइफ। फक्रुल मशाइख देखिए, अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है, जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। फक्रुल मशाइख की जात इस दयार में आई, इस दयार में आई तो क्या लेकर के आई थी? कोई तलवार लेकर आई थी, कोई नेज़े और भाला लेकर के आई थी। फक्रुल मशाइख की जात जब यहाँ पर आई तो क्या लेकर आई? असलहा लेकर आई, बारूद लेकर आई, तोप लेकर आई, तमंचा लेकर आई, मिसाइल लेकर आई, एटम बम लेकर आई। आप कहेंगे नहीं नहीं जनाब, ना लाठी लेकर आई, ना तलवार लेकर आई। फक्रुल मशाइख की जात जो इस दयार में आई है तो नबी के घर का अखलाक लेकर आई है। फक्रुल मशाइख की जात जो आई है तो अली के घर का सलीका लेकर आई है। फक्रुल मशाइख की जात जो आई है तो इस घराने क्या किरदार लेकर आई है, इस घराने की गुफ्तार लेकर आई है, इस घराने के अतवार लेकर आई है और उन्हीं के लैलो नहार लेकर के आई है। इसलिए तो फर्क है, फर्क है। दूसरे जो आते हैं वो किलों पे राज करते हैं, नबी के घर वाले जो आते हैं दिलों पे राज करते हैं, दिलों पे राज करते हैं। तो फक्रुल मशाइख की जात आज आपके दिल पे राज कर रही है कि नहीं? अरे कर रही है कि नहीं? आप कहेंगे अगर नहीं करती तो ये इतना बड़ा जलसा उनके नाम से मौसूम होता। यकीनन वो दिलों पर राज कर रहे हैं, कर रहे हैं। और जो काम काज करके गए हैं आज भी वो कर रहे हैं। दिलों पर राज भी हो रहा है और उनका काम काज भी हो रहा है। क्या किया? क्या किया? मदरसा निगाहों के सामने क्या किया? जब मदरसा कायम हो गया, अब मुझे ये तो मालूम नहीं कि किस जमाने में हुआ, वो तो उलमाए किराम यहाँ के बताएंगे। उनके सामने हुआ कि गैर मौजूदगी में हुआ? मौजूदगी में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब उन्होंने बुनियाद डाल दी तो जब लगा तो एक नन्हा सा पौधा था, जब लगा तो एक नन्हा सा पौधा था कि हल्के से हवा का आए और हल्की सी हवा का झोंका उसे गिरा जाए, खम कर जाए, तोड़ जाए, नेस्तो नाबूद कर जाए। लेकिन उसके चारों तरफ था मखदूमे सिमना के फैजान का हिसार, मखदूमे सिमना के फैजान का हिसार। और ये ऐसा हिसार है, ऐसा हिसार है कि हवाएं क्या बड़े से बड़ा जिन्नात भी अगर इस नाम का हिसार कर ले तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है।
तो ये दुनिया की चलने वाली तुंदो तेज हवाएं ये क्या बिगाड़ेंगी। मखदूम सिन्ना के फैजान का हिसार था चारों तरफ और फखरुल मशाइख ने एक पौधा लगाया और पौधा लगाया तो उसकी आबियारी भी करते रहे। पौधा लगाया तो वक्त वक्त पर निगहबानी भी करते रहे। पौधा लगाया तो उसमें पानी भी डालते रहे। पौधा लगाया तो उसे लम्हा लम्हा फैजान अशरफ के पंखे भी झलते रहे। पौधा लगाया तो उसमें रसूल की मोहब्बत के नाम पर सिंचाई भी करते रहे। पौधा लगाया तो अखलाक का उसमें बीज भी डालते रहे। पौधा लगाया तो बुजुर्गों के सलासिल के जरिया वक्त दर वक्त लम्हा दर लम्हा उसकी आबियारी भी करते रहे और निगाहें देखती रही। जमाना बदलता रहा, अहद गुजरता रहा, दौर गुजरता रहा। वो पौधा जो नन्हा मुन्ना नजर आ रहा था उसमें कोपले भी आए, उसमें शगुफे भी आए, उसमें समर भी आए, तना भी फैला, टहनियां भी निकली, गुंचे भी खिलते गए और आज वो पौधा इतना तनावर नजर आ रहा है कि इन हुफ़ाज़े किराम की सूरत में मीठे मीठे फल देता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फखरुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, जामिया अब्दुल हई अशरफ। और ये फकत ज़बानी कहने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल निगाहों के सामने है। प्रैक्टिकल निगाहों के सामने है। इसलिए कि हम फकत थ्योरी नहीं पढ़ाने वालों में से हैं। जहाँ थ्योरी बताई जाती है वहीं प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। तो आज आपकी निगाहों के सामने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है। ये उसी दरख्त के फल हैं, ये उसी दरख्त के फूल हैं, ये उसी दरख्त के गुंचे हैं जो चमक भी रहे हैं, लहक भी रहे हैं, खुशबू भी दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल आने वाले दिनों में यही कौम की क़यादत भी करते नजर आएंगे। यही आपके मस्जिदों के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते भी नजर आएंगे। यही आपको दीन का दर्स देते भी नजर आएंगे। यही आपको कुरान का हिफ्ज कराते भी नजर आएंगे। यही आपको कुरान सीने में उतारते भी नजर आएंगे। इतना कीमती फल दे दिया जामिया अब्दुल हई अशरफ ने, इतना कीमती फल दे दिया जो आपको दुनिया के किसी मार्केट में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप बाजारों में चले जाइए, एक से एक फल मिलेंगे, मगर बताइए ऐसा कोई फल मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। बोलो, इन्होंने कुरान को सीने में महफूज कर लिया तो जो मकाम कल तक इनका था आज वो ना रहा, जो मर्तबा कल तक था आज ना रहा, बल्कि हिफ्ज़े कुरान ने इनका दर्जा इतना आगे बढ़ा दिया, इतना बुलंद कर दिया कि यहाँ भी चमकते नजर आ रहे हैं, कल रोजे हश्र भी चमकते नजर आएंगे। अब ये तुम्हारे पीछे पीछे नहीं बल्कि तुम इनके पीछे पीछे नजर आओगे, जमाना इनके पीछे पीछे नजर आएगा। ये हिफ्ज़े कुरान का असर है और समरा है कि इन्हें इतना बेमिसाल बना दिया। कल तक ये पीछे थे, जमाना आगे था, अब ये आगे हैं, जमाना इनके पीछे है। इसलिए कि हिफ्ज़े कुरान की दौलत इन्हें हासिल हो गई, हासिल हो गई। मस्जिद में आप सब पीछे नजर आएंगे, ये मुसल्ले इमामत पे आगे नजर आएंगे, आगे नजर आएंगे। तो जो कुरान को सीने में महफूज कर ले वो इतना लाजवाब हो जाए तो जिस पर सारा का सारा कुरान उतर जाए वो कितना लाजवाब होगा। हाफिज़े कुरान इतना लाजवाब है तो हामिले कुरान कितना लाजवाब होगा। तो लाओ कोई ऐसा
आखिरी जुमला लाओ कोई ऐसा। डिस्काउंट पे डिस्काउंट भी दिया, छूट पे छूट भी दिया, इतनी छूट मिली कि अब तो समझ ही में नहीं आता कि छूट दे करके दुकानदार लूट रहा है कि लूट करके छूट दे रहा है। बहरहाल छूट का जमाना है, छूट हमने भी दे दिया। ढूंढते ढूंढते थक गए, ना मिला कोई ऐसा, ना मोहीउद्दीन के जैसा, ना मोइनुद्दीन के जैसा, ना फरीदुद्दीन के जैसा, ना कुतुबुद्दीन के जैसा, ना साबिर अलाउद्दीन के जैसा, ना मखदूम अहदुद्दीन के जैसा। अरे मिले कहां से? तो मुझे कह लेने दो कि नादानों, जब तुम उनके अदना गुलामों के गुलाम का जवाब ना ला सके तो नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? इसलिए वालिद माजिद के इस शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूं कि नाते रसूल शर्त है। हमदो सना के बाद सबसे बुलंद ज़ाते नबी है खुदा के बाद, और मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो। अरे कोई अली दिखा दो, अली मुर्तजा के बाद कोई अली दिखा दो, अली मुर्तजा के बाद। तो ना अली का जवाब मिला, ना किसी वली का जवाब मिला। कहते रहे ऐसा ऐसा वैसा जैसा। हमने तो बस इतना ही सीखा है कि जैसा मेरा नबी है, ना कोई पहले था वैसा, ना कयामत तक कोई आएगा ऐसा। ना पहले कोई उसके जैसा, ना उसके बाद कोई उसके जैसा। कोई जवाब नहीं, कोई मिसाल नहीं। तो मेरा नबी बेमिसाल, लाजवाब, बेनजीर। आज की इस महफिल पाक के अंदर फकीर शहबाजी, हालांकि तबीयत तो अभी भरी नहीं है, लेकिन थोड़ा खाली रखना भी जरूरी है। इसलिए कि प्याला अगर पूरा भर जाएगा तो फिर वो छलकने लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि प्याला छलके। प्याला रहे, भरा रहे, और उसमें गुलाब की कुछ पत्तियां ऊपर मैंने डाल दी हैं ताकि जाम भरा भी रहे और खुशबूदार भी रहे। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका लगा तो फिर से आपकी खिदमत की जाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।